मुफ्तियार की हैसियत क्या है? क्या हैसियत है? और मसीहुल्लाह तुम्हारी क्या हैसियत है? क्या औकात है तुम्हारी? हाँ, कि आप वक्त बाद में 5,000 रुपये जो ना बंद कर दिए आप, क्या तुम्हारे जेब से दे नहीं? हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए 10,000 रुपये जारी किया जाए। और हमारा ये एहतजाज, ये तो पहली कड़ी है, पहला कदम है ये। अब हम इलेक्शन तक हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, और ये सिर्फ शहर में चलने वाला नहीं है, ये हम पूरे तेलंगाना में तहरीक चलाएंगे। हम ये केसीआर साहब, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि 8 साल 9 साल आपको बहुत वक्त दे दिए, अब हम आपको वक्त देंगे नहीं। गरीब मैयतों के लिए 10,000 रुपये हम फौरी तौर पर इमदाद जारी किया जाए। और अहम हमारा मुतालबा है कि आज जो वक्फ इमलाक जो अराजी पड़े हुए हैं, एक तो हुकूमत कब्जा करी, दूसरे लैंड गिरावर कब्जा कर रहे हैं, तो अरे हकदार मुसलमान हैं और हमारे हक को लूटा जा रहा है, तो हम कब तक खामोश बैठेंगे? अब हम ये मुतालबा करते हैं कि वक्फ एक्ट के तहत, वक्फ कानून के तहत और मंशा वक्फ के तहत, हम मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ भी हम कोई मुतालबा नहीं करते हम, तो ये मंशा वक्फ के तहत हम जो है ना 65 गज ज़मीन बेघर मुसलमान को लीज पर देने का हम मुतालबा कर रहे हैं। आप किराए पे दीजिए, आप एक गरीब मुसलमान जो है ना टीनों का घर बना के रहेगा, आप जो ना डबल बेडरूम स्कीम का जो ना ढंडोरा पीटे, कितने मुसलमानों को दिए? कैसे हिसाब दो, आप हिसाब दीजिए। आप नहीं दे सकते, आप 12% का वादा करके धोखा दिए आप, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर बोल के धोखा दिए आप, तो कम अज़ कम ये हमारी मिल्कियत हमारे हवाले करो। हम तुम्हारे से भीख नहीं मांग रहे, हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमारा हक है, हम इसको हासिल करेंगे। बेघर मुसलमानों को जो वक्फ इमलाक, जो वक्फ ज़मीन बची हुई है, फी जो ना मुसलमान को 65 गज लीज पर दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और वक्फ बोर्ड के जो मुलाजिमीन हैं उनके खिलाफ एडी तहक़ीक़ात की जाए और रिश्वतखोर ओहदेदारों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं बड़े शर्म से ये कह रहा हूँ, और आप मीडिया वालों से भी ये कह रहा हूँ कि आपके मीडिया में आया कि 9 वक्फ बोर्ड के लोग जो है ना ओहदेदार रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आप क्यों नहीं पूछ रहे जाके? आपका सहाफ़ती हक नहीं है, आप पूछना नहीं? अहमद नदीम साहब के पास वो रिपोर्ट गई, अब तक तहक़ीक़ात नहीं हो रही, 40 लाख रुपए रिश्वत तकसीम हुई, अभी तक पुरसाने हाल नहीं है उसका। तो ऐसा जो ना आप दबाते जाएंगे तो कितने लाखों करोड़ों रुपए जो ना आप जो ना रिश्वत खाते जाएंगे, हमारे ज़मीनों पे कब्जा करते जाएंगे। हम ये रिश्वतखोर ओहदेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं और उनके असाज़ों की ईडी के ज़रिए तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। गरीब मुसलमानों को, बेघर मुसलमानों को 65 गज ज़मीन देने का मुतालबा करते हैं। 5,000 इमाम मौज़ूनीन के पेंडिंग दरख्वास्तों को जारी करने का मुतालबा करते हैं और हर इमाम मौज़ून को 10,000 रुपये ग्रीन चैनल पर देने का मुतालबा करते हैं। वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर देने का मुतालबा करते हैं। और फाइनेंस कॉरपोरेशन से आज तमाम इदारे बराए नाम रह गए। फाइनेंस कॉरपोरेशन में कितना बजट है? 50 करोड़ रुपए किसी को जारी हुआ? आप ये वादा कर रहे थे कि 2 लाख रुपए सब्सिडी लोन देंगे, कहाँ है? कितने मामलात में धोखा देंगे हमारे? 2 लाख रुपए फौरी हमारे गरीब व्यापारियों को, मुसलमानों को सब्सिडी लोन जारी किया जाए। और उर्दू एकेडमी की क्या हालत है साहब? हमारे सहाफ़ियाँ परेशान हैं, हमारे छोटे अखबारात परेशान हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। फिर उर्दू एकेडमी का वजूद क्या है बताइए आप मेरे को। आप बजट देंगे, वहाँ ओहदेदारों का तकर्रुर करेंगे, एक बराए नाम चेयरमैन बना के बिठा दिए, लेकिन कोई डायरेक्टर नहीं, कोई उसके मेंबर नहीं, तो कारकर्दगी कहाँ से होंगी? ये बेवकूफ़ बनाने के काम केसीआर साहब छोड़िए। अब हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट तमाम हमारे मुतालबात की तकमील तक हम जो ना ये एहतजाज जारी रखेंगे। हम मार्च करेंगे, रैली निकालेंगे, हैंगर स्टार्ट करेंगे, हम जो ना तमाम डिस्ट्रिक्टों का दौरा करेंगे और टीआरएस सरकार की असलियत और वक्फ बोर्ड की असलियत हम सारी दुनिया पर हम आश्कार करेंगे। मैं मुख्तसर 1-2 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। आज मुसलमानों के हवाले से जितने मसाइल हैं मुकामी सतह पर, स्टेट की सतह पर और पूरे नेशनल सतह पर, उन सब में
सबसे बड़ा मसला जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि मुसलमानों में लीडरशिप का फुकदान जो बढ़ता चला जा रहा है। इस लीडरशिप की वजह से, क्योंकि जो भी अगर यूनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसे मसाइल जो छुपते हुए मसाइल हैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर फौरी NIA, कभी पुलिस, कभी ED के ये जो रेड करा के खौफ फैलाया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट जाके एक पुलिस स्टेट बन चुका है कि आप कोई रैली नहीं निकाल सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लीडरशिप जहाँ भी इनको नज़र आ रही है, खौफ महसूस हो रहा है। तो ऐसे वक्त में खैरुद्दीन साहब जैसे एक इतनी इस उम्र में भी जो जिस हिम्मत और जिस हौसले के साथ उठे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मुसलमानों के अंदर लीडरशिप के ताल्लुक़ से जो मायूसी फैली हुई थी, एक उम्मीद की किरण है। हमको इस वक्त हमारे जो लीडर्स, जो भी उभरने वाले लीडर्स हैं, आपने देख चुका है पिछले महीने जो रेड्स हुए हैं, अरेस्ट कर दिए गए हैं लोगों को, जो रियल आवाज़ उठाने वाले हैं उनको बंद किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हम लोगों को खैरुद्दीन साहब सूफ़ी काउंसिल के सदर भी हैं, इनकी शक्ल में एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। ये लीडरशिप, इस लीडरशिप का हमको साथ देना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं KCR साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि TRS से BRS बना दिया, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो फाशिस्ट क़ुव्वतें जिस तेज़ी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रही हैं, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे वक्त में KCR साहब ने उनको कुचलने का जब फैसला किया है, उठे हैं, तो पॉलिसी जब तक कि उनकी ये ना हो कि वो माइनॉरिटीज़ को लेकर साथ चलेंगे, वो फाशिस्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन KCR साहब की पॉलिसी ऐसे लगता है कि चूंकि फैशिस्ट मुसलमानों को क्रश करके हिंदू वोट को पोलराइज करने की जो कोशिश करके जीत भी चुके हैं, KCR साहब भी उसी नक्शे कदम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों के आपने अभी खैरुद्दीन साहब से पूरी तफसील सुनी। मुसलमानों के औक़ाफ़ बोर्ड में पूरी धांधलियाँ, मुसलमानों के एजुकेशन में पूरी धांधलियाँ, मुसलमानों के फाइनेंस कॉरपोरेशन में कोई लोन नहीं है, मुसलमानों के मैयतों के, इमामों के, मौज़नों के, इन तमाम चीज़ों में जो नाइंसाफ़ी है। दूसरे जो जैसे केजरीवाल है, जैसे दूसरे और चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो फाशिस्ट हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मुसलमान दुश्मनी में उनसे आगे बढ़ के काम करते हैं। हम ये मैसेज दे रहे हैं मुल्क को। KCR साहब आप भी यही दे रहे हैं। आपका साथ जब तक कि मुसलमानों का नहीं होगा, मुसलमानों को आप साथ नहीं देंगे, आप मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, आप ये फाशिस्ट क़ुव्वतों को ख़त्म नहीं कर सकते। बस मैं ये दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा बिलखुसूस औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से, कि हम हुकूमत से कभी फ़र्ज़े नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। कम से कम यहाँ पर तो धांधली, आपने जिन जिन लोगों को लाके बिठाया है, सबसे पहले तो आपने ऐसे अनएजुकेटेड किस्म के लोगों को, जिनको ना औक़ाफ़ का दर्द है, जिनको ना कौम के मसाइल से वाकिफ़ियत है, उनके हाथ में चार्ज दे दिया है ताकि सिर्फ वो आपके इशारों पे नाचते रहें। तो कम से कम औक़ाफ़ की जो इनकम है, खैरुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा मुतालबा किया है कि औक़ाफ़ के ऑडिट पेश कर दीजिए बस, कि आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। करोड़ों रुपये का मामला है, करोड़ों रुपये की जायदादें और भी पैदा हो सकती हैं जिनको ख़ज़न पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं दिया जा रहा है। तो सिर्फ औक़ाफ़ के जो सहूलतें हैं उनको बहाल करें, तब भी मुसलमान आपका साथ देंगे, वरना आइंदा इलेक्शन में आपके लिए ख़तरा है। थैंक यू। इसमें हुसूल है, ये बताते हैं अगर आपके पास पैसा है, गरीब के लिए खर्चा करो, ये आपके लिए जिम्मेदारी है। ये खुदा ने, रिलीजन ने, मज़हब ने अगर जिम्मेदारी सही तरीके से आपने निभाया तो आप आगे बढ़ाने के लिए आपको मदद खुदा से मिलेगा। तो ये साफ है। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो पैसा कमाए, उन्हें गरीब के लिए पैसा डोनेशन दे दी। डोनेशन में कुछ फीसद भी सुझाव दिए थे, तो डोनेशन दिए, और वो पैसा हो, ज़मीन हो, जो भी हो, उनके बस में जो काम हो सकता वो काम, वो मदद करने के लिए हर आदमी कोशिश करते हैं। ये एक अच्छा इस्लाम का एक अच्छा एक रिवाज है। बाकी रिलीजियंस, मज़हब भी ये बताते हैं आप डोनेट कर, आप दूसरे आपके साथियों के लिए खर्च करो, ये बोलते हैं, लेकिन ये रूल नहीं है। इस्लाम में तो ये रूल है, आप ये अगर नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये काम आपको साफ साफ बताए। तो इसके वजह से बहुत सारे ज़मीन मिले, मज़हब में, काम में जो है उनकी तरक्की के लिए, उनको और भी गरीब लोगों को मदद करने के लिए कुछ लोग ज़मीन दिए, कुछ लोग पैसे दिए, कुछ लोग बिल्डिंग्स दिए, कुछ लोग स्कूल्स शुरू किए। आपकी उनकी जो आपने हर आदमी आपकी उनकी बस में जो काम हो सकता है वो काम किए।
तो उसके वजह से अभी हैदराबाद में हो, अलग अलग मुल्क में भी कुछ है। अगर सरकार समझना चाह रहे तो इससे ज़्यादा कोई सबूत भी जरूरत नहीं है। तो ये देख लीजिए, समझ लीजिए, बस इतना ही कहना है। आप ही सुधीर कमीशन बिठाए थे और सुधीर कमीशन का रिपोर्ट आपके हाथ में है। उसमें जो जो सुझाव दिए हैं उसको अमल करना। आपका डिमांड उससे कोई ज़्यादा तो नहीं है। आप इसका अमलावरी अगर हो गया तो हमारा डिमांड भी पूरा होगा। तो ये है हमारा कहना। उसमें साफ बताया, और भी उर्दू मीडियम स्कूल्स में जितने भी पोस्ट खाली है भर्ती कीजिए और स्कूल्स को अच्छी तरीके से चलाइए और भी मजबूत कीजिए और भी स्कूल्स यहाँ पे शुरू कीजिए। और साथ साथ में माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन को लेकर के बहुत कुछ कहे थे वो लोग। ये साफ बताया कि वो सही तरीके से, इसके लिए तो सरकार ज़्यादा फंड्स भी नहीं दिए और सही तरीके से चलाते, इन्हीं इसको नहीं चलाते। ये गरीब के पास पैसा तो नहीं रहता, लेकिन कोई सिक्योरिटी दिले नहीं दिए तो वहाँ माइनॉरिटी कमीशन से मदद भी नहीं मिलता। तो बगैर सिक्योरिटी फाइनेंस देने का सुझाव भी उसमें था। तो ये सारे चीज़ों को सरकार समझना था। 12% रिजर्वेशन तो रिकमेंड किए, वो अलग बात है। साथ साथ में ये सारी चीज़ भी इसमें लिखे थे। तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मजबूत करना, वक्फ कमेटी को जुडिशियल पावर्स देना, ये सारी चीज़ इसमें है अभी। तो हमारा डिमांड्स छोड़िए, आपका कमेटी का हालात तो देख लीजिए, उसमें क्या लिखे, क्या समझाए आपको, वो पूरा आप एक बार पढ़कर इसको अमल कीजिए। ये हमारा, मेरे तरफ से मुझे कुछ यही कहना है। अब सरकार ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, हर एक मज़हब का अपना एक अलग पहचान रहता, एक अच्छा एक बुरा तो हम कह नहीं सकते। अलग अलग पहचान है, अलग अलग खुदा को तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ता दिखाते हैं।